नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सिपाही भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड सहित 2 कैमूर से गिरफ्तार। 9 लाख में एग्जाम पास कराने के लेता था टेंडर। अब बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होना तय। नीतीश राज में भ्रष्टाचार के कितने पुल, नाले के बीच पुल बना दिया, दोनों ओर कोई सड़क नहीं। अब बिहार में एक्टिव है मानसून। पटना समेत इन 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बक्सर जिले की डुमरांव थाना क्षेत्र में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग करने के मामले में कैमूर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपी सेटर बताए जा रहे हैं, जो एग्जाम में सोल्वर को बैठाकर एग्जाम पास कराने का प्रति कैंडिडेट 9 लाख रुपए का टेंडर लेता था। दरअसल गिरफ्तार आरोपी की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के परमालपुर गांव के नारद पाल उर्फ नीतीश कुमार और कुदरा थाना क्षेत्र के लालापुर गांव के कृपा शंकर पाल का पुत्र पिंटू पाल उर्फ प्रकाश कुमार के रूप में हुई है, जिसमें पिंटू पाल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं इसके मोबाइल पर 50 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड पाया गया। इसी के निशानदेही पर आगे की गिरफ्तारी अन्य जिलों में हुई है। वहीं पुलिस इसका नेटवर्क खंगाले में जुटी हुई है। वहीं कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग करने वाले कुछ लोग कैमूर में प्रवेश किए हैं। अब बता दें कि सभी होटलों की तलाशी ली गई, उसका नंबर उपलब्ध हुआ। फिर उसके आधार पर भभुआ शहर के सूरा नदी के पास स्थित हॉस्टल की तलाशी ली गई, तो वहां से पिंटू पाल की गिरफ्तारी हुई। वहीं पिंटू पाल के निशानदेही पर परमानपुर से नारद पाल की गिरफ्तारी हुई। इसके मोबाइल में 50 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड मिला, जिसमें इन लोगों ने स्वीकार किया कि एक परीक्षार्थी का 9 लाख रुपया लेकर पास कराते थे। वहीं यह लोग कई लोगों से फर्जी फॉर्म भरवाते थे और उसके रोल नंबर के आगे और पीछे वाले से संपर्क कर पास कराने का झांसा देकर 9 लाख रुपए में सेट कर लेते थे। दरअसल उनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इन लोगों का मोबाइल जब्त किया गया है। वहीं अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने देश भर में राज्यसभा की खाली हुई 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें 2 सीटें बिहार की भी हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन्हीं दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक का था। वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक का था। वहीं उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल उतना ही रहेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने दोनों सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 14 अगस्त से नामांकन शुरू होगा। वहीं 21 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे और 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। वहीं अगर मतदान की नौबत आती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा। अब बता दें कि बिहार में होने वाले दोनों सीट के उपचुनाव में वोटिंग की संभावना न के बराबर है। दरअसल दोनों सीटों पर अलग अलग वोटिंग होगी, लिहाजा संख्या बल के आधार पर एनडीए दोनों सीट पर कब्जा कर लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार के कितने पुल खड़े कर दिए गए हैं। और दरअसल अब एक और अजूबा पुल सामने आया है। इस पुल को नाले के बीच में बना दिया गया है। वहीं पुल के दोनों ओर कोई सड़क नहीं है, यानी लोगों के किसी काम की नहीं है। दरअसल जिस पुल की हम बात कर रहे हैं वह अररिया जिले का है। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में कुछ दिनों पहले खेत के बीचों बीच पुल बनाकर छोड़ देने का मामला सामने आया था। अब वैसा ही दूसरा कारनामा सामने आ गया है। यह मामला अररिया प्रखंड के बोची पंचायत का है। वहीं अररिया के बोची पंचायत में एक नाला है। बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है। वहीं सरकार ने नाले के बीचों बीच पुल खड़ा कर दिया है। वहीं इस पुल को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं बनाई गई, सिर्फ नाले के बीच पुल खड़ा है। अब बता दें कि बोची के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में इस पुल को बनाया गया था। तब लोगों का कहना था कि इसे किसी सड़क से जोड़ा जाएगा, लेकिन सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं पुल बनाकर सरकारी खजाने से मोटी रकम निकाल ली गई है। वहीं स्थानीय लोगों का यह तो पता नहीं है कि पुल किस विभाग ने बनाया, इस पुल के बनाने का मकसद क्या है। वहां कोई बोर्ड भी नहीं लगा। दरअसल लोग स्थानीय अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से पुल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। बिहार में चोरों का आतंक, रिटायर्ड शिक्षक के घर से लाखों के गहने और सामान की चोरी।
दरअसल बिहार में चोर, अपराधी और बदमाश के लोगों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राज्य के अंदर आए दिन अपराध से जुड़े खबरें निकलकर सामने आती रहती है। इसी कड़ी में एक ताजा मामला मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक रिटायर्ड टीचर के घर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार जिले के औराई थाना क्षेत्र के बेदोल ओपी के बेदोल गांव स्थित हाई स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक के घर को चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं चोरों ने सबसे पहले चोरी करने के दौरान घर के दरवाजे को बाहर से एक साड़ी के फंदे से बांधकर बंद कर दिया और उसके बाद घर के अंदर जाकर जमकर उत्पात मचाया और लाखों रुपए की ज्वेलरी एवं अन्य सामान ले उड़े। वहीं इसी मामले में पीड़ित शिक्षक महेश्वरी गिरी ने बताया कि वह गांव स्थित घर पर अकेले अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके 3 पुत्र हैं जो गांव से बाहर रहते हैं। इनका एक पुत्र फिलहाल मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। अब बता दें कि यह लोग खाना खाकर सो रहे थे। उसके बाद बीच में शौच के लिए उठे तो देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। उन्होंने बताया कि घर में रखे गोदरेज और अन्य सामान को तोड़कर लोगों ने लाखों की कीमतें, ज्वेलरी एवं सामान ले उड़े थे। वहीं जिसके बाद बेदुल ओपी के पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बेदुल ओपी प्रभारी मनोज कुमार दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी की जा रही है। हिना साहब से लालू परिवार का समझौता, पटना में हुई गुप्त बैठक के बाद सुलझा मामला। अब पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की है। बता दें कि यह मुलाकात पटना के बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के आवास पर हुई है। वहीं इस दौरान 1 घंटे तक तीनों के बीच बातचीत हुई। वहीं शहाबुद्दीन के निधन के बाद एक साथ लालू और तेजस्वी यादव के साथ हिना साहब की पहली मुलाकात थी। अब बता दें कि इस मुलाकात को हिना और लालू परिवार के बीच बिगड़े संबंध को फिर से मजबूत करने की कोशिश बताई जा रही है। वहीं हिना साहब को आरजेडी लगातार नजरअंदाज कर रही थी। यहां तक कि हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था, जिससे हिना साहब नाराज हो गई थी। दरअसल आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बाद हिना साहब ने सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं हिना साहब दूसरे नंबर पर रही थीं। सिवान से जेडीयू की विजया लक्ष्मी कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। आज पटना में हिना साहब के साथ लालू और तेजस्वी की मुलाकात हुई है। नगर निकायों को लेकर विभाग ने बदला फैसला, दोबारा से बहाल हुई स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियां। दरअसल नगर विकास एवं आवास विभाग प्रदेश के नगर निकायों को लेकर किए गए संशोधन को परिवर्तन किया गया है। वहीं लगातार पार्षदों और मुख्य पार्षदों की तरफ से बनाए जा रहे दबाव में विभाग ने अपने फैसले में परिवर्तन किया है। वहीं विभाग ने नगर निकायों को स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियां पुनः बहाल कर दी है। वहीं पिछले दिनों बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2024 के कई प्रावधानों को लेकर पार्षद और मुख्य पार्षद लगातार विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, कई इलाकों के पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल लगातार नगर विकास विभाग के मंत्री से मिल रहा था। इसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर विभाग के मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने में होने वाली कठिनाइयों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक के बाद विभाग ने फैसला लिया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक शक्ति का उपयोग सशक्त अस्थायी समिति के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। वहीं बिहार नगर पालिका संशोधन नियमावली 2024 के द्वारा ठोस अपशिष्ट से संबंधित कार्यों के प्रबंधन संचालन हेतु दर निर्धारण एवं कार्यान्वयन नगर निकायों द्वारा की जाएगी। और मालूम हो कि इससे पहले नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2024 में प्रावधान किया गया था कि सशक्त अस्थायी समिति अर्थात स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन का संचालन और दर निर्धारण नगर विकास विभाग अर्थात सरकार के स्तर से किया जाएगा। वहीं नगर पालिका संशोधन अधिनियम के यही 2 प्रमुख बिंदु थे, वहीं जिस पर नगर निकायों के प्रतिनिधियों का विरोध था। इसी को लेकर सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधि सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद अब विभाग ने अपना फैसला बदल दिया है। अब बिहार में एक्टिव है मानसून, पटना समेत इन 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दरअसल बिहार में मानसून की धमाक बुधवार को भी जारी रहेगी। राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जमुई जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार सूबे में अभी भी मानसून एक्टिव है, जिस कारण पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं इसके पहले बीते शाम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, वैशाली में भारी बारिश हुई। इसके साथ ही राजधानी सहित प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है।